हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का 1 दशमलव प्रश्नावली 1.2 का सल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो 140 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 140 का फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से भाग लग रहा है 70 बार में, फिर 2 से लग रहा है 35 बार में, फिर 5 से लग रहा है 7 बार में। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 के रूप में। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये तो पहला का आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 156 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो 156 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से लग रहा है 2 से 3 14, 1 आया 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 से 3 9, 2 3 6, 1 आया 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 13 बार में। अब तो नहीं लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 156 का अभाज्य गुणनखंड बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2 गुने फिर 3 गुने 13 बन रहा है। इसका मतलब 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये आंसर है। और 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 3825 का फैक्टर तोड़ेंगे। 3825 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 5 से लग रहा है 5 सते 35, 3 2 5 36, 2 5 25, फिर 5 से लग रहा है 5 से लगाएंगे 5 1 5, इसके पास 2 बचा, 2 इसके पास आया 5 25, 5 3 15, फिर 5 3 से लगाएंगे 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से लगाएंगे 17 3 51। अब तो नहीं लगेगा दोस्तों। तो 3825 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने फिर 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। 5 कितने बार आया है? 2 बार। तो 5 का स्क्वायर गुने 3 कितने बार आया है? 2 बार। 3 का स्क्वायर गुने 7। देखते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 का जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो 5005 का फैक्टर तोड़ेंगे। 5 से लगाते हैं 1 0 1, फिर 11 से लगाते हैं 11 से 11 9 99, 11 कहाँ 11, फिर 13 से लगाते हैं 13 7 91, 7 बार में पूरा कट रहा है। अब यहाँ पर 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो बन रहा है 5 गुने 11 गुने 13 गुने 7, तो यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। 7429 का फैक्टर तोड़ेंगे। सबसे पहले 17 से लगाते हैं। 17 से 17 चौके 68, 2 6, 17 3 51, 51 19 से 11 17 7 19 से, फिर लगाएंगे 19 से 19 दूनी 38, 2 3 5, 19 3 57। अब तो नहीं लग रहा है दोस्तों। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड बन रहा है 17 गुने 19 गुने 23, यही